साथियों नमस्कार, मैं हूं सचिन। साहित्य सहचर में आप सभी का स्वागत करता हूं। आशा करता हूं आप सब अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई और तैयारी को एक सही दिशा में लेकर चल रहे होंगे। हम पढ़ रहे थे भक्ति काल और भक्ति काल पर यह हमारी चौथी वीडियो है। अगर यदि इससे पहले की वीडियोस आपने नहीं देखी है तो जरूर देख लें, जिससे कि इस वीडियो को समझने में आपको कोई दिक्कत और परेशानी न हो। तो आज हम भक्ति काल में पढ़ेंगे राम भक्ति शाखा। बिना देर की इस कक्षा को शुरू करते हैं। साथियों, आज पढ़ेंगे कि दूसरी शाखा सगुण धारा। सगुण धारा में राम भक्ति शाखा। इससे पहले हमने बताया था कि भक्ति काल को दो धाराओं में बांटा गया है, एक निर्गुण धारा और एक दूसरी सगुण धारा में। साथियों, ये निर्गुण और सगुण का आशय क्या है? ईश्वर को याद करने के लिए, ईश्वर की भक्ति के लिए, ईश्वर की पूजा अर्चना के लिए यह दो पद्धतियां हैं, जिसमें एक निर्गुण है और एक सगुण है। निर्गुण के कवि और विचारक ऐसा मानते हैं कि ईश्वर निराकार है, वह अगम है, अगोचर है, वह हमारी इंद्रियों से नहीं जाना जा सकता है, उसे अनुभव किया जा सकता है, महसूस किया जा सकता है ना। लेकिन वही सगुण धारा के कवि ऐसा मानते हैं कि ईश्वर का एक साकार रूप होता है। ईश्वर को बहुत करीब से महसूस करने के लिए सगुण धारा के कवियों ने उसका एक आकार गढ़ दिया है, और इसीलिए मूर्ति में भी वो ईश्वर का प्रतिरूप देखते हैं और उसकी पूजा करते हैं। ठीक है। और इस सगुण धारा के कवि ऐसा मानते हैं कि ईश्वर जो होता है वह इस संसार में मनुष्य रूप में ही आता है। और कैसे आता है, इसके बारे में एक बहुत प्रचलित पंक्ति है कि जब जब होई धर्म की हानि, बाढ़ई असुर अधम अभिमानी, तब तब प्रभु धरि विविध शरीरा, हरहि कृपा निधि सज्जन पीरा। तो यानी कि ईश्वर जो है वह मनुष्य के रूप में इस पृथ्वी पर आता है और लोगों के कष्टों को हरता है, और जो भी असुर अभिमानी लोग हैं उनका संहार करते हैं। ठीक है। तो हम राम भक्ति शाखा में आगे बढ़ते हुए पढ़ेंगे। राम भक्ति शाखा के मुख्य कवियों के बारे में जानेंगे और उनकी कुछ रचनाओं पर बातचीत करेंगे। तो देखते हैं, ब्रह्म या ईश्वर की व्यावहारिक सगुण सत्ता का दृढ़ आधार स्वामी रामानुजाचार्य ने किया। साथियों, जो ईश्वर की जो व्यावहारिक पद्धति है, जिसे सगुण सत्ता है, यानी कि इससे पहले जो सैद्धांतिक पक्ष है ब्रह्म का, ईश्वर की, वह निर्गुण है, उसे जाना नहीं जा सकता है, वह अगम है, अगोचर है, इंद्रियों से नहीं जाना जा सकता है ना। हमारी इंद्रियों की जो शक्ति है वो है ससीम है, और ईश्वर असीम है, तो उसे कैसे जाना जा सकता है? तो ब्रह्म या ईश्वर की जो व्यावहारिक सगुण सत्ता है, उसका दृढ़ आधार सबसे पहले दक्षिण के आचार्य स्वामी रामानुजाचार्य ने किया। साथियों, रामानुजाचार्य का समय पूछता है अक्सर क्रम में लगाने के लिए, तो इनका जो समय है वो संवत 1073 है, जिसे ईस्वी में हमने 1016 लिखा है। रामानुजाचार्य ने विशिष्टाद्वैत का प्रतिपादन किया, है ना। रामानुजाचार्य ने विशिष्टाद्वैत का प्रतिपादन किया। साथियों, यह विशिष्टाद्वैत का क्या होता है? विशिष्टाद्वैत में यह है कि ब्रह्म के ही अंश जगत के सारे प्राणी हैं, जो उसी से उत्पन्न होते हैं और उसी में लीन होते हैं। ईश्वर का कहा गया है कि ईश्वर का जो अंश है, वही जगत के जितने भी प्राणी हैं वो सब क्या है? वो इसी ब्रह्म के ही क्या है? एक अंश हैं, जो उसी से उत्पन्न होते हैं, यानी ईश्वर से उत्पन्न होते हैं और उसी में लीन हो जाते हैं। अतः इन जीवों के लिए उद्धार का मार्ग यही है कि वे भक्ति द्वारा उस अंशी का सामीप्य लाभ का यत्न करें। यानी कि जो आत्मा है, ये जो जीव हैं, जो इस संसार में आए हैं, उनके उद्धार का मार्ग यही है कि जो अलग हो गए हैं उस अंश से, जो उसी के अंशी हैं, वह भक्ति के द्वारा ही उस ब्रह्म के अंश को प्राप्त करें। और विशिष्टाद्वैत में साथियों ये है कि जो ईश्वर है वह विशिष्ट है, यानी वही जगत का सृष्टा है, उसी ने जगत को बनाया है, और वह सारे जगत में भी विद्यमान है। सारे जगत को बनाया भी है और सारे जगत में विद्यमान भी है। ठीक है।
और हर व्यक्ति में है ना वो जो उसी का अंश है, हर प्राणी में उसी का अंश है। रामानुज जिनके श्री संप्रदाय में विष्णु या नारायण की उपासना है। रामानुजाचार्य ने श्री संप्रदाय की स्थापना की और इसमें विष्णु या नारायण की उपासना की जाती है। विष्णु भगवान, ठीक है, उन्हीं की उपासना श्री संप्रदाय में की जाती है। साथियों, रामानुजाचार्य की ही परंपरा में राघवानंद आते हैं। राघवानंद के शिष्य रामानंद हुए, जो पूरे भारतवर्ष का पर्यटन कर अपने श्री संप्रदाय का प्रचार किया। राघवानंद का जो समय है वो 14वीं शताब्दी है और आप यहाँ देखेंगे कि रामानुजाचार्य की जो समय काल है वह 11वीं शताब्दी है, ठीक है। तो और राघवानंद का 14वीं शताब्दी। रामानुजाचार्य के ही श्री संप्रदाय के आगे की परंपरा में रामानंद हुए। इनका जो समय है वो 14वीं या 15वीं सदी के आसपास माना जाता है। रामानंद ने एक पुस्तक लिखी, श्री रामार्चन पद्धति। इसी पुस्तक में रामानंद जी ने अपनी पूरी गुरु परंपरा दी है, यानी कि इससे अपने से पहले उनके जो गुरु हैं और उससे पहले के जो उनके गुरु हैं, यानी एक पूरी गुरु परंपरा जो श्री संप्रदाय में है उसको इन्होंने श्री रामार्चन पद्धति पुस्तक में दिया है। तो फिर बताते हैं रामानंद की इस पुस्तक में उन्होंने बताया है कि रामानुजाचार्य रामानंद से 14वीं पीढ़ी ऊपर थे। जैसा कि उल्लिखित है इस पुस्तक में कि जो रामानुजाचार्य हैं वो रामानंद से 14 पीढ़ी ऊपर के गुरु हैं, है ना। आगे इन्होंने उपासना के लिए बैकुंठ निवासी विष्णु का रूप न लेकर लोक में लीला विस्तार करने वाले उनके अवतार राम का आश्रय लिया, ठीक है। साथियों, रामानुजाचार्य ने बैकुंठ निवासी विष्णु का स्वरूप अपनी भक्त श्री संप्रदाय में किया था, उसे बदलकर रामानंद ने लोक में लीला विस्तार करने वाले उनके अवतार राम का आश्रय लिया, ठीक है साथियों। तो रामानुजाचार्य ने श्री संप्रदाय में विष्णु के अवतार को प्रतिष्ठित किया, तो वहीं रामानंद ने राम का जो एक लोक रूप है, जो लोक में राम विद्यमान है, उसी रूप को उन्होंने अपनी भक्ति में के केंद्र में खड़ा किया। लेकिन साथियों, यह नहीं समझना चाहिए कि इनके पूर्व यानी कि रामानंद के पूर्व देश में रामोपासना भक्त होते ही नहीं थे। रामानुजाचार्य जी ने जिस सिद्धांत का प्रतिपादन किया उसके प्रवर्तक षटकोपाचार्य थे, ठीक है, उसके प्रवर्तक षटकोपाचार्य थे। उन्होंने 5 पीढ़ी पहले, जो रामानुजाचार्य से 5 पीढ़ी पहले हुए हैं, उन्होंने राम की उपासना की है, ठीक है। यहाँ पर आप देखिए कि रामानुजाचार्य से 5 पीढ़ी ऊपर, रामानुजाचार्य से ऊपर हैं यमुनाचार्य, और यमुनाचार्य से राम मिश्र, और राम मिश्र से पुंडरीकाक्ष, और पुंडरीकाक्ष से षटकोपाचार्य, ठीक है। तो ये जो गुरु परंपरा है कि रामानुजाचार्य के गुरु यमुनाचार्य हैं और इसके राम मिश्र, साथियों ये शिष्य परंपरा में हमने इसे लगा दिया है, तो आप ध्यान दीजिएगा। और रामानंद जी ने क्या किया? रामानंद ने उदारता पूर्वक मनुष्य मात्र को इस सुलभ सगुण भक्ति का अधिकारी माना और देश भेद, वर्ण भेद, जाति भेद आदि का विचार भक्ति मार्ग से दूर रखा। यानी कि रामानंद ने भक्ति का मार्ग सभी के लिए खोल दिया। उसमें न किसी भी देश का भेद था कि यह इस स्थान का है या यह किस वर्ण का है, किस जाति का है, इसका कोई भी विचार रामानंद ने अपनी भक्ति में नहीं रखा। साथियों, यह बात उन्होंने सिद्धों या नाथ पंथियों की देखा देखी नहीं की। उसी समय सिद्धों और नाथ भी थे जो ऐसा कह रहे थे कि जो ईश्वर है वो सभी का है, सभी के लिए है, वह सभी की जाति के लिए है, ईश्वर पर किसी का अधिकार नहीं है, ईश्वर का कण कण में है, जो जो पिंडे सोई सही ब्रह्मांडे, है ना। तो यह जो भक्ति है कि सभी के लिए खुली है, यह रामानंद ने भगवत भक्ति से लिया। उन्होंने महाभारत और पुराण आदि से में जो सिद्धांत है उसके अनुसार इन्होंने भक्ति का मार्ग सभी के लिए खोला।
न कि वो नाथ और सिद्धों की देखा देखी में ऐसा करते हैं, ऐसा रामचंद्र शुक्ल कहते हैं। रामानुज संप्रदाय में दीक्षा केवल द्विजातियों को दी जाती थी। द्विजाति मतलब ब्राह्मण वैष्णवों को, पर स्वामी रामानंद ने राम भक्ति के द्वार सब जातियों के लिए खोल दिए और एक उत्साही विरक्त दल का संगठन किया जो आज भी वैरागी के नाम से प्रसिद्ध है। अयोध्या, चित्रकूट आदि आज भी वैरागियों के मुख्य स्थान हैं। ठीक है साथियों, तो स्वामी रामानंद ने कितना बड़ा काम किया कि उन्होंने भक्ति का जो मार्ग है वो ब्राह्मणों से हटाकर, यानी हटाकर क्या, उसमें शामिल कर लिया सभी जातियों के लोगों को, सभी के लिए भक्ति का मार्ग उन्होंने खोल दिया। तो एक बड़ा काम था रामानंद के द्वारा। लेकिन साथियों, यह जो जाति भेद और वर्ण भेद भक्ति में केवल स्वीकार किया गया था, केवल उपासना के क्षेत्र में उन्होंने सबका समान अधिकार स्वीकार किया, परंतु कर्म के क्षेत्र में शास्त्र मर्यादा इन्हें मान्य थी। यह क्या बात हुई कि केवल उपासना के क्षेत्र में इन्होंने सभी जातियों को भक्ति के लिए आमंत्रित किया या सभी जातियों के लिए भक्ति का मार्ग खोल दिया, लेकिन कर्म के क्षेत्र में, है ना, कर्म के क्षेत्र में उन्होंने ऐसा स्वीकार नहीं किया। उन्होंने कहा कि नहीं, जो शास्त्र और एक मर्यादा है कि सभी चाहे वो वैष्णव रहेंगे और शूद्र रहेंगे और वैश्य रहेंगे, कर्म में कोई हिस्सेदारी नहीं होगी, जो नीचे है वो नीचे ही रहेंगे। ठीक है, रामानंद खुले हुए विश्व के बीच भगवान की कला की भावना करने वाले विशुद्ध वैष्णव भक्ति मार्ग के अनुयायी थे, घट के भीतर ढूंढने वाले योग मार्गी नहीं। ठीक है, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी रामानंद के संबंध में कहते हैं, मध्य युग की समग्र स्वाधीन चिंता के गुरु रामानंद ही थे। और क्या कहते हैं, रामानंद आकाश धर्मा गुरु हैं। आकाश धर्मा मतलब बहुत बड़ा गुरु, जो पूरे आकाश पर छा जाए, जिसका आलोक पूरी भक्ति मार्ग में दिखने लगा हो। धर्म से संबंधित जो एक आचार्य है, उसका जो प्रताप है वो पूरी तरह से छा जाए। रामानंद के प्रमुख रचित ग्रंथ, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने जिन 2 ग्रंथों का केवल जिक्र किया है कि रामानंद ने केवल 2 संस्कृत ग्रंथ लिखे हैं जो अब तक उपलब्ध हैं, उसमें वैष्णव मताब्ज भास्कर और दूसरा श्री रामार्चन पद्धति। बाकी योग चिंतामणि, राम रक्षा स्रोत और आनंद भाष्य बाद के शोध में सामने आए। तो वैष्णव मताब्ज भास्कर जो संस्कृत ग्रंथ है रामानंद का, रामानंद के शिष्य सुरसुरानंद ने उनसे 9 प्रश्न किए हैं, जिनके उत्तर में राम तारक मंत्र की विस्तृत व्याख्या और तत्वोपदेश रामानंद ने दिया है। वही वर्णन इस पुस्तक में है। और देखिए, हनुमान जी की स्तुति जो हम सब जानते होंगे, पढ़ते होंगे, आरती कीजिए हनुमान लला की, दुष्ट दलन रघुनाथ कला की, जाकी बल भरती मही कापे, रोग शोक जाकी सीमा न चापे। यह रामानंद के द्वारा ही रचित पंक्ति है। सिखों के गुरु ग्रंथ साहब में भी रामानंद के कुछ पद पाए जाते हैं, जिनमें कहाँ जाइए हो द्वरि लागो रंग, हरि लागो रंग, मेरे चंचल मन भयो अपंग, जहां जाइए तह जल पशान, पूरी रहे हरि सब समान। साथियों, भक्तमाल में रामानंद जी के 12 शिष्य कहे गए हैं। भक्तमाल के रचयिता नाभादास हैं और उन्होंने ऐसा कहा है, वर्णित किया है अपने ग्रंथ में कि रामानंद जी के 12 शिष्य हुए हैं। साथियों, यह शिष्य अक्सर पूछ लिए जाते हैं कि कौन, ये इसमें से कौन शिष्य शामिल नहीं है रामानंद के शिष्य में, या कौन है। तो इनका जो क्रम है, आप क्रम से भी याद कर सकते हैं, क्रम न याद करें कोई भी दिक्कत नहीं है, लेकिन ये जो 12 शिष्य हैं ये बड़े मुश्किल से याद होते हैं। तो हमने कुछ ट्रिक का इस्तेमाल किया है जिससे आपको सहूलियत होगी याद करने में। तो देखते हैं, अंशु को सुर नहीं भाया, पिकाक मोर से धन कमाया, रैदास पद्मा सुरसुरी नहाया। तो अंशु कोई लड़का है जिसको सुर नहीं भाता है, यानी वो गाना नहीं उसको अच्छा लगता है,
लेकिन उसने पिकाक यानी मोर से उसने धन कमाया, मोर के पंख बेचकर, और रैदास पद्मा सुरसुरी नहाया। ठीक है, तो अंशु, अन से अनंतानंद, सु से सुखानंद, सु से सुरसुरानंद, और नहीं से नरयानंद, और भाया से भावानंद। पी क, इसमें जो क है, क वो है साइलेंट है, इसमें जिससे पी का पीपा है, क से कबीर है, से सेन, ध से धन्ना, रैदास से तो रैदास ही होंगे। पद्मा, पद्मा से पद्मावती है, और पद्मा को गंगा भी कहा जाता है। बांग्लादेश में गंगा को जब गंगा बांग्लादेश में जाती है तो उसका नाम पद्मा हो जाता है, और वहीं सुरसरी से भी गंगा होता है। तो ठीक है साथियों, तो ये जो है अंशु को सुर नहीं भाया, पिकाक मोर से धन कमाया, रैदास पद्मा सुरसुरी नहाया, इससे क्रम पूरा यहाँ से लेके जो ऊपर से नीचे तक क्रम है वो क्रम भी आपको अच्छे से याद किया जा सकता है यदि आप इसे थोड़ा भी ध्यान दें तो। साथियों, इन्हीं 12 शिष्यों में अनंतानंद के जो एक शिष्य हैं, अनंतानंद के शिष्य कृष्णदास पयहारी, इनके शिष्य ने रामानंद संप्रदाय की गद्दी स्थापित की गलता अजमेर में। ठीक है, इसे उत्तर तोताद्री भी कहा जाता है। दक्षिण में एक जगह है तोताद्री, वहां पर जो श्री संप्रदाय की जो महत्व है उसी को उन्होंने उत्तर में भी उसी की तरह का एक संप्रदाय गद्दी स्थापित की कृष्णदास पयहारी ने, इसीलिए इसे उत्तर का तोताद्री कहा जाता है, गलता अजमेर में जो है। कृष्णदास पयहारी के 2 प्रसिद्ध शिष्य हुए, अग्रदास और किल्लदास। किल्लदास ने ही तपसी शाखा की स्थापना की, और किल्लदास के शिष्य द्वारकादास हुए। अब जो राम भक्ति शाखा के जो सबसे महत्वपूर्ण कवि के रूप में हमारे सामने आते हैं गोस्वामी तुलसीदास। आचार्य शुक्ल गोस्वामी तुलसीदास का वर्णन करते हुए बहुत भावुक हो जाते हैं, और हिंदी का सबसे बड़ा कवि गोस्वामी तुलसीदास को स्वीकार करते हैं, और उनके बारे में उन्होंने काफी कुछ लिखा है। तो हम देखेंगे कि गोस्वामी तुलसीदास के बारे में क्या कथन कहा गया है आचार्य शुक्ल के द्वारा, और किन किन संदर्भों को लेकर बड़े कवि के रूप में आचार्य रामचंद्र शुक्ल गोस्वामी तुलसीदास को लेकर आते हैं। हिंदी साहित्य के क्षेत्र में राम भक्ति, सगुण भक्ति का परम उज्ज्वल प्रकाश विक्रम की 17वीं शताब्दी के पूर्वार्ध में गोस्वामी तुलसीदास जी की वाणी द्वारा स्फुरित हुआ। उनकी सर्वतोमुखी प्रतिभा ने भाषा काव्य की सारी प्रचलित पद्धतियों के बीच अपना चमत्कार दिखाया, ऐसा रामचंद्र शुक्ल कहते हैं। और कहते हैं कि राम भक्ति का वह परम विशद साहित्यिक संदर्भ इन्हीं भक्त शिरोमणि द्वारा संगठित हुआ, जिससे हिंदी काव्य की प्रौढ़ता के युग का आरंभ हुआ। ये बहुत बड़ी बात कह जाते हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल गोस्वामी तुलसीदास के बारे में, कि इन्हीं से हिंदी काव्य की प्रौढ़ता के युग का आरंभ होता है। यानी हिंदी की जो प्रौढ़तम अवस्था की तरफ ध्यान जो है, जो कला है, जो भावों का जो समावेश है, सब कुछ के नजरिए से तुलसीदास ने हिंदी काव्य को एक चरम उत्कर्ष पर पहुंचाया, और वहीं से हिंदी काव्य अपने प्रौढ़ता के युग में प्रवेश करता है। यानी हिंदी बहुत मच गई, हिंदी को तुलसीदास ने बहुत मांझ दिया, और एक बहुत गोल्डन एज में हिंदी आ गई, और अपनी एक पहचान के रूप में वह जानी मानी जाने लगी। शिव सिंह सरोज में गोस्वामी जी के एक शिष्य बेनी माधव दास कृत गोसाई चरित का उल्लेख है। ठीक है, नंददास द्वारा तुलसी की वंदना की गई है। तुलसी के संदर्भ में नंददास कहते हैं, उनकी वंदना करते हुए कि श्रीमत तुलसीदास स्वगुरु भ्राता पद बंदे, नंददास के हृदय नयन को खोले सोई। तुलसीदास का जो जन्म है, जन्म काल है, जो उनका समय है जन्म का, वह 1589 सर्वसम्मत रूप से स्वीकार किया गया है अधिकांश विद्वानों के द्वारा। हालांकि इनके भी जन्म के संबंध में मतभेद है, लेकिन 1589 जो संवत है उस पर लगभग अधिक से अधिक विद्वान सहमत है।
और सन में हम देखेंगे तो 1532 ईस्वी में तुलसीदास का जन्म होता है। पिता आत्माराम दुबे और माता का नाम हुलसी है। कैसे पता चलता है कि माता का नाम हुलसी था? प्रमाण के स्वरूप में यह दोहा रहीम का बहुत प्रचलित है। सुरतीय नरतीय नागतीय सब चाहत अस होय, गोद लिए हुलसी फिरै तुलसी सो सुत होय। साथियों, एक जनश्रुति है कि गोस्वामी जी अभुक्त मूल में उत्पन्न हुए, यानी कि एक अशगुन पक्ष में, एक अशगुन समय में तुलसीदास पैदा हुए, जिसके कारण उनके पिता माता ने उनका त्याग कर दिया। ठीक है, और इसका उल्लेख कई जगह तुलसीदास स्वयं करते हैं। कवितावली में कहते हैं, मातु पिता जग जाई तजियो विधहु न लिखू यो कुछ भाल भलाई। और विनय पत्रिका में लिखते हैं, जनक जननी तजियो जनमी कर्म बिनु विधु सृजो अवडेरे तनु जान्यो कुटिल कीट जो तज्जो मातु पिता हूं। तुलसीदास के गुरु नरहरिदास थे, परंतु उनकी जो दीक्षा गुरु थे, जिन्होंने इन्हें दीक्षा दी, उनका नाम श्री सनातन जी था। और ये काशी के विद्वान थे श्री सनातन जी। इन्होंने तुलसीदास को वेद वेदांग दर्शन इतिहास और पुराण आदि में प्रवीण कर दिया। संवत 1631 में रामचरितमानस की रचना की। हिंदी की सबसे अनुपम निधि के तौर पर जो सबसे महत्वपूर्ण ग्रंथ है रामचरितमानस, जिसके रचयिता गोस्वामी तुलसीदास हैं, यह संवत 1631 में लिखी जाना शुरू हुई। आरंभ इन्होंने इसका अयोध्या में किया। 2 वर्ष 7 महीने में यह समाप्त हुई है। और कुछ विशेषता कि सिंधा कांड काशी में रचा गया है, ऐसा उल्लिखित है। गोस्वामी जी के मित्र और स्नेहियों में शामिल हैं नवाब अब्दुल रहीम खान खाना, महाराज मान सिंह, नाभादास जी और मधुसूदन सरस्वती। मधुसूदन सरस्वती काशी में ही थे। इनका मधुसूदन सरस्वती का और तुलसीदास का वेद और पुराणों पर एक बार चर्चा हुई थी, यानी कि वाद विवाद हुआ था, जिसमें मधुसूदन सरस्वती की हार हुई थी और मधुसूदन सरस्वती तुलसीदास के पक्के मित्रों में शामिल हो गए। तुलसीदास के मृत्यु के संबंध में एक दोहा बहुत प्रचलित है। संवत 1680 80 गंग के तीर, श्रावण शुक्ला सप्तमी, तुलसी तजो शरीर। है ना, संवत 1680 में 80 गंग के किनारे, यानी कि गंगा घाट का जो 80 का तीर है, यानी किनारा है, वहां पर श्रावण शुक्ला सप्तमी में तुलसी ने अपना शरीर का त्याग किया। संवत 1680, जिसको ईस्वी में सन 1623 ईस्वी कह सकती हैं। साथियों, तुलसीदास स्मार्त वैष्णव थे। ये स्मार्त वैष्णव क्या होता है? जो स्मार्त शब्द साथियों आया है, वह स्मृति के आधार पर आया है, और वो तो वैष्णव थे ही। वैष्णव संप्रदाय में, धर्म में उन्होंने जन्म ही लिया था, वैष्णव जाति में। ठीक है, जो स्मार्त है वो श्रुति स्मृति में विश्वास रखते हैं। ठीक है, और उनकी आस्था 5 प्रमुख देवताओं में होती है, जिनमें गणेश, विष्णु, शिव, सूर्य और दुर्गा शामिल हैं। और ये गृहस्थ धर्म का पालन करने वाले होते हैं। ठीक है, तो स्मार्त का मतलब आप समझ गए, जो वेद वेदांग पुराण का पाठ करते हैं और उसमें विश्वास करते हैं। तो यानी कि जो हमारा वेद है वो स्मृतियों पर और श्रुतियों पर आधारित रहा है, तो उसी में विश्वास रखने वाले को स्मार्त कहा जाता है। और तुलसीदास वैष्णव थे, तो वो स्मार्त वैष्णव थे। साथियों, इसका मतलब ये नहीं कि वो स्मार्ट थे, ऐसे निसंदेह रूप से कहा जा सकता है कि वो स्मार्ट थे, लेकिन वो स्मार्ट थे, जिसका मतलब हमने बता दिया है। गोस्वामी के प्रादुर्भाव को हिंदी काव्य के क्षेत्र में एक चमत्कार समझना चाहिए। ऐसा शुक्ल जी कहते हैं कि एक चमत्कार थे कि गोस्वामी जी हिंदी में ही पैदा हुए। तुलसीदास जी के रचना विधान की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि वे अपनी सर्वतोमुखी प्रतिभा के बल से सबके सौंदर्य की पराकाष्ठा अपनी दिव्य वाणी में दिखाकर साहित्य क्षेत्र में प्रथम पद के अधिकारी हुए। तमाम बातें शुक्ल जी कहते हैं तुलसीदास के बारे में, और कहीं
न कहीं बहुत सही भी कहते हैं। बहुत सही बात है कि तुलसीदास जो है हिंदी साहित्य क्षेत्र में जो उनका अधिकार है, जो लिखने का जो हस्तक्षेप है उन्होंने हिंदी में किया, जिससे सच में हिंदी बहुत ऊपर चली गई और एक विश्व साहित्य के तौर पर जिस रामचरितमानस को जाना जाता है उसकी भाषा हिंदी है। यह हम सब के लिए गौरव का विषय है। तुलसी ने व्रज और अवधी भाषा में समान अधिकार भाव से रचना की। उन्होंने मध्य युग की भाषा जो प्रमुख भाषाओं में शामिल ब्रज और अवधी दोनों को अपनी रचना का विषय बनाया और उन्होंने समान भाव से दोनों में लिखा। गीतावली जिसे इन्होंने ब्रज भाषा में लिखा, इसकी रचना उन्होंने सूरदास जी के अनुकरण पर की है। यह गीतावली है, गीत पर आधारित है। इन्होंने सूरदास जी के अनुकरण पर लिखा, लेकिन यह सूरदास की तरह जो उन्होंने लिखी है सूरसागर या जो भी गीत लिखे हैं सूरदास ने, उसका टक्कर का नहीं है, लेकिन इन्होंने लिखने की कोशिश जरूर की थी। कवितावली में रसानुकूल शब्द योजना बड़ी सुंदर है, जिसमें तुलसीदास जी ऐसी कोमल भाषा का व्यवहार करते हैं। रसानुकूल भाषा देखिए, राम को रूप निहारत जाने की कंकन की नग की परछाही, याते सब सुधि भूल गई करटी करही पल डारत नाही। भरी सभा में श्री राम खड़े हैं और सीता बैठी हैं। यह जो दृश्य है वहां का है, जब श्री राम धनुष भंग करने के लिए उठते हैं, तो उनको देखने के लिए जानकी व्याकुल है कि एक बार देख लें, लेकिन लोक लज्जा से कि सब बैठे हैं तो हम कैसे देखें, कि मर्यादा होती है, एक पहले की स्त्रियों में एक मर्यादा होती थी कि नहीं देख सकते। तो वो अपने कंकन की जो नग है, जो उसमें मोती लगी है नग है, उसमें उनकी परछाई को देखती हैं और उसमें इतना देखते देखते भूल जाती हैं कि वह अपने कर को हाथ को हटाती नहीं है, पल टारत नहीं, एक पल भी के लिए अपने पलकों को झपकाती नहीं है। तुलसी ने ही एक पद लिखा है, अमिय मुरिमय चूरन चारु समन सकल भव रुज परिवारु। आगे देखिए, अपने दृष्टि विस्तार के कारण ही तुलसीदास जी उत्तरी भारत की समग्र जनता की हृदय मंदिर में पूर्ण प्रेम प्रतिष्ठा के साथ विराज रहे हैं। भारतीय जनता की प्रतिनिधि कवि यदि किसी को कह सकते हैं तो इन्हीं महानुभाव को, तुलसीदास जी को भारतीय जनता का प्रतिनिधि कवि कहना चाहिए। यानी कि भारतीय जनता की धड़कन है उसे इस कवि ने पकड़ा है, और इसी कवि को हम कह सकते हैं कि यह भारतीय जनता का सच्चा प्रतिनिधि है। गोस्वामी जी की भक्ति पद्धति की सबसे बड़ी विशेषता है उसकी सर्वांग पूर्णता। भक्ति पद्धति में इन्होंने सर्वांग पूर्णता को लिया है। जीवन के किसी पक्ष को सर्वथा छोड़कर वह नहीं चलती है। पक्ष है, कार्य व्यापार है, सबको इन्होंने अपने भक्ति में शामिल किया है। सब पक्षों के साथ उसका सामंजस्य है। सबका अगर सुख है जीवन में तो सुख भी को भी प्रकट किया है, दुख है तो दुख को भी बड़ी बखूबी से चित्रित किया है। यही जो भक्ति में और जीवन में उसकी जो सामंजस्य है, उसको सब पक्षों को लेकर चलना गोस्वामी जी की अपनी विशेषता है और एक बड़ी विशेषता है। भक्ति को चरम सीमा पर पहुंचाकर भी लोक पक्ष उन्होंने नहीं छोड़ा। लोक संग्रह का भाव उनकी भक्ति का एक अंग था। कृष्णोपासक भक्तों में इस अंग की कमी थी। साथियों, हम बात करते हैं जबकि भक्ति में हम ईश्वर को ही याद करते हैं और लगभग आध्यात्म पर पहुंचते पहुंचते हम बहुत कुछ चीजें को भूल जाते हैं और केवल ईश्वर आत्मा परमात्मा में ही लीन हो जाते हैं और बाकी सांसारिक चीजों में से कोई मतलब नहीं रह जाता। लेकिन तुलसी एक गृहस्थ भी थे, है ना। तो तुलसी ने उस लोक पक्ष यानी उस जनता को नहीं छोड़ा जो भारत में बहुत अधिक रूप से विद्वान है। इसीलिए तुलसीदास को लोकवादी भी कहा गया है। विश्वनाथ त्रिपाठी ने इनकी एक पुस्तक है लोकवादी तुलसीदास, उसमें दिखाया गया है कि तुलसीदास कितने लोक के हैं, यानी उनकी कविता में लोक कितना बखूबी से आया है। तो लोक पक्ष को इन्होंने कहीं नहीं छोड़ा है। लोक संग्रह का भाव उनकी भक्ति का एक अंग था। भक्ति में ही उन्होंने लोक को शामिल किया है।
रामचरितमानस के उत्तरकांड में उन्होंने ज्ञान की अपेक्षा भक्ति को कहीं अधिक सुसाध्य और आशु फलदायिनी कहा है ना। ज्ञान की बातें जो करते हैं उनका विरोध है, बहुत जगह विरोध दिखता है तुलसीदास की रचनाओं में। वो कहते हैं ज्ञान की अपेक्षा वो भक्ति बहुत सरल होती है, निश्चल हृदय से की जाती है ना, इसलिए भक्ति बड़ी चीज है ज्ञान से। और आप देखेंगे कि सूरदास के संबंध में भी यही होता है। अभी आप देखेंगे आगे कि ज्ञान का पाठ जो उद्धव उन्हें पढ़ाने आए होते हैं कृष्ण के मथुरा का वन गमन पर, तो वो कहती हैं कि हमें केवल भक्ति प्यारी है, हम केवल उनकी भक्ति जानते हैं, आप हमें ज्ञान की बातें मत बताइए। तो रामचरितमानस में मार्मिक स्थलों की पहचान तुलसी की अपनी मौलिक विशेषता है। ठीक है, रामचरितमानस में कुछ मार्मिक स्थल है जहां पर मनुष्य मात्र का जो हृदय है वो पूरी तरीके से विह्वल हो जाता है। मनुष्य मात्र के हृदय को वो स्पर्श करने वाले हैं सभी मार्मिक स्थल। जैसे कुछ हैं के नाम हम बताते हैं, जैसे जनक की वाटिका में राम सीता का परस्पर दर्शन। राम का वन गमन जब होता है तो लगभग देखने वाला और पढ़ने वाला हर श्रोता और हर पाठक करुणा से द्रवित हो जाता है। दशरथ का मरण, भरत की आत्मग्लानि, वन के मार्ग में स्त्री पुरुषों की सहानुभूति, युद्ध में लक्ष्मण को शक्ति लगना, और पहली बार आप देखेंगे कि श्री राम रो रहे हैं अपने भाई लक्ष्मण की मूर्छा अवस्था में। तो ये सब मार्मिक स्थल है रामचरितमानस के। तुलसी ने अपनी उपासना के अनुकूल विशिष्टाद्वैत सिद्धांत का आभास दिया है। हमने बताया कि रामानुजाचार्य ने विशिष्टाद्वैत का प्रतिपादन किया है, उसी की परंपरा के ये कवि हैं, है ना। लेकिन बस फर्क यही है कि वहां पे उन्होंने विष्णु को उपासना के केंद्र में रखा, जबकि इन्होंने रामानंद की परंपरा को आगे बढ़ाते हुए राम को अपने केंद्र में रखा, भक्ति के केंद्र में। कहते हैं कि सिया राम मैं सब जग जानी, करऊं प्रणाम जोरी जुग पानी। इसमें कहते हैं कि जगत को केवल राम में न कहकर उन्होंने सीता राम में कहा है, सिया राम में कहा है। यह जो जग है, यह जो पूरी सृष्टि है वो सिया राममय है, यानी इसमें सिया और राम है, सीता और राम है, वही सिया और राम स्वरूपा है यह पूरी सृष्टि। सीता प्रकृति स्वरूपा है और राम ब्रह्म है। प्रकृति अचित पक्ष है और ब्रह्म चित्त पक्ष है। यहां पर यह आशय नहीं है कि अचित से अचेतन का मतलब है और चित्त से चेतन का मतलब है, ऐसा नहीं है। अतः पारमार्थिक सत्ता चिद्वाद चिद विशिष्ट है। वह जो परमार्थिक सत्ता है, जो परम सत्ता है, ईश्वरीय सत्ता है, वह चिद और अचिद विशिष्ट रूप है, यानी उसमें अंश और अंशी, हमने बताया ना, अंश और अंशी, उसका मिला हुआ रूप है। चिद और अचिद जिसे कहा गया है, अंश और अंशी के रूप में। उसी को संदर्भ में करते हैं कि अलग नहीं है, ये जो अंश है और अंशी है वो अलग नहीं है, वो एक ही है। गिरा अर्थ जल बीच सम कहियत भिन्न भिन्न, बंदव सीताराम पद जिन ही परम खिन्न। जिस प्रकार साथियों, जिस प्रकार समंदर में, समुद्र में कोई बूंद गिरती है तो उसका पता नहीं चलता है, उसी प्रकार गिरा अर्थ जल बीच सम कहियत भिन्न भिन्न, उसका भिन्न कहा ही नहीं जा सकता है। उसी प्रकार यह जो जीव है वह परमात्मा में मिलकर उसका कोई अंश अपना नहीं बचता है, वह उसी का हो जाता है। ऐसे सीताराम के पद को मैं परम प्रिय रूप से उनकी उपासना करता हूँ, वंदना करता हूँ। तुलसी की प्रतिभा अधिकतर प्रसंगों को लेकर चलने वाली थी, नए नए प्रसंगों की उद्भावना करने वाली नहीं। तुलसी एक ऐसे कवि हैं जिनके संदर्भ में आचार्य रामचंद्र शुक्ल कहते हैं कि उनकी प्रतिभा जो है वो ज्यादा से ज्यादा प्रसंगों को छूती है, उसे लेकर चलती है, पर वह नए प्रसंगों की उद्भावना करने वाली नहीं है। वो बहुत ज्यादा नए प्रसंगों की मौलिक उद्भावना नहीं कर पाती है, लेकिन वो अधिकतर प्रसंगों को छूती है, लगभग हर पहलुओं को जीवन के छूकर चलती है। शायद इसी वजह वह मनुष्य
की पूरी पद्धति को या मनुष्य के पूरे कार्य व्यापार को बहुत बखूबी तरीके से आपके सामने और हमारे सामने लाती है। रामचरितमानस में तुलसी केवल कवि रूप में ही नहीं, उपदेशक के रूप में भी सामने आते हैं, है ना। रामचरितमानस नहीं है कि केवल एक कवि ने उसे कह दिया है, या एक उपदेश के रूप में भी उसमें वो सामने आते हैं, वह उपदेश देते हैं, और उपदेश उन्होंने किसी न किसी पात्र के मुख से कराए हैं। ठीक है साथियों, गोस्वामी जी के रचे 12 ग्रंथ प्रसिद्ध हैं। ठीक है, और 12 ग्रंथों में 5 ग्रंथ बड़े हैं और 7 छोटे हैं। जो ग्रंथ बड़े हैं वो कम है और जो छोटे हैं वो ज्यादा हैं। अक्सर ही बड़े ग्रंथ जो होते हैं या बड़ी चीजें कम मात्रा में होती हैं, इस तरीके से याद कर सकते हैं कि 5 बड़े हैं और 7 छोटे हैं। इसमें शामिल हैं 5 बड़े ग्रंथों में दोहावली, गीतावली, कवित्त रामायण, रामचरितमानस और विनय पत्रिका। 7 छोटे ग्रंथों में शामिल है रामाज्ञा प्रश्न, रामलला नक्षु, पार्वती मंगल, जानकी मंगल, बरवै रामायण, वैराग्य संदीपनी और कृष्ण गीतावली शामिल है। साथियों, बरवै रामायण तुलसीदास ने अपने स्नेही मित्र अब्दुल रहीम खानखाना के कहने पर उनके बरवै नायिका भेद को देखकर बनाया था। अब्दुल रहीम खानखाना और तुलसीदास से परम मित्र थे। बरवै नायिका भेद अब्दुल रहीम खानखाना ने लिखा था और इसी की देखा देखी में ही तुलसीदास ने बरवै रामायण की रचना की थी। तुलसीदास के संदर्भ में कहते हैं कि शुक्ल जी की उन्होंने रचना नैपुण्य का भद्दा प्रदर्शन कहीं नहीं किया है, यानी अपनी जो रचना निपुणता है उसका भद्दा प्रदर्शन कहीं नहीं किया है, और न शब्द चमत्कार आदि के खिलवाड़ों में वे फंसे हैं। अलंकारों की योजना उन्होंने ऐसे मार्मिक ढंग से की है कि वे सर्वत्र भावों और तथ्यों की व्यंजना को प्रस्फुटित करते हुए पाए जाते हैं, अपनी अलग चमक दिखाते हुए नहीं। ठीक है, यानी कुछ अलग दिखाने के लिए तुलसीदास ने ऐसा कुछ नहीं लिखा है। उन्होंने जो भाव है और जो तथ्यों की व्यंजना है उसको वो प्रस्फुटित करते हैं अपनी कविता में। उनकी सी भाषा की सफाई और किसी कवि में नहीं है। जो सफाई तुलसीदास में है वह सफाई आपको किसी कवि में नहीं मिलेगी, क्योंकि तुलसी बड़े कवि हैं और तुलसी विद्वान हैं और वो संस्कृत के जानकार थे, लेकिन उन्होंने अवधी भाषा में लिखा, इसीलिए क्योंकि वह लोक की भाषा है और लोक की भाषा पर उनकी, वो एक विद्वान थे फिर भी, और अक्सर विद्वान लोग बड़ी भाषा यानी उस समय की जो संस्कृत भाषा थी उससे जानते थे, लेकिन उनकी भाषा की जो पकड़ है वो बताती है कि वो अवधि में कितना अच्छा काव्य लिख पाए हैं। यह बताती है कि वो कितने बड़े कवि हैं और भाषा के मामले में कितने सतर्क और सजग कवि हैं। सब रसों की सम्यक व्यंजना उन्होंने की है, पर मर्यादा का उल्लंघन कहीं नहीं किया है। प्रेम और श्रृंगार का ऐसा वर्णन जो बिना किसी लज्जा और संकोच के सबके सामने पढ़ा जा सके, गोस्वामी जी का ही है। हमने संकोच कह सकते हैं कि यह एक कवि ही हिंदी को प्रौढ़ साहित्यिक भाषा शुद्ध करने के लिए काफी है। बहुत बड़ी बात कह रहे हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल की, और सच में तुलसीदास सच में एक ऐसे कवि हैं जो पूरे हिंदी को एक प्रौढ़ साहित्यिक भाषा को सिद्ध करने के लिए तुलसीदास को अगर पढ़ लिया जाए, उनकी रामचरितमानस को या उनके और अन्य ग्रंथों को पढ़ लिया जाए, तो यह नहीं कहा जा सकता कि हिंदी एक प्रौढ़ भाषा नहीं है। ठीक है, तुलसी के संबंध में कुछ आचार्यों के मत हम जानते हैं, जिनमें आचार्य राम स्वरूप चतुर्वेदी के कथन को हम देखते हैं। कबीर ऊपर से अक्खड़ पर अंदर से भोले और सरल हैं। तुलसी ऊपर से विनयी पर अंदर से जटिल और व्यवहार कुशल है ना। कबीर बहुत फटकारते हैं, लेकिन उनके अंदर का छुपा हुआ एक जो व्यक्तित्व भोला है, बहुत सरल है ना। अक्सर जो फटकारता है आप देखेंगे कि वो अंदर से बहुत भोला है, क्योंकि वह कुछ फटकारता इसीलिए है क्योंकि वो बहुत कुछ सुधार चाहता है। लेकिन तुलसी जो है, तुलसी ऊपर से विनयी है यानी विनयशील है, बातें बहुत ऐसी करेंगे कि आपको लगेगा कि बहुत
अच्छी व और सरल बातें कह रहे हैं, है ना, लेकिन वो अंदर से जटिल हैं और व्यवहार कुशल हैं। अंदर से जटिल और व्यवहार कुशल हैं तभी तो एक मर्यादा रचते हैं, पूरे समाज के लिए एक व्यवस्था गढ़ते हैं राम राज्य की, और उसमें वह एक मर्यादा, श्री राम को जो मर्यादा पुरुषोत्तम है, और उनसे उनके जो परिवार में जो पूरी मर्यादा है, जो हर चीज की, परिवार की मर्यादा, भाई के प्रेम की मर्यादा, पत्नी के प्रेम की मर्यादा, पिता के प्रेम की मर्यादा, उसकी जो एक मर्यादा गढ़ते हैं, वह व्यवहार कुशल है तभी तो करते हैं, है ना। और यह सब वो कुछ बड़े सहज भाव से कहकर चले जाते, कहकर मत आपको प्रभावित कर जाते हैं, बड़े सरल रूप में कह जाते हैं, बहुत कुछ व्यंग भी करते हैं, लेकिन विनय होकर, विनयशील होकर आप पर बहुत छाप पड़ता है, बहुत उसका गहरा असर पड़ता है। तुलसी जो कुछ कहते हैं, है ना, किसी को अगर आप कहना हो बहुत फटकारने से अच्छा है कि किसी को तंज कस दो, ऐसी भाषा का इस्तेमाल कर जैसा करते हैं तुलसीदास। तुलसी की विलक्षण प्रतिभा इस बात में है कि उन्होंने भक्त और रचना की भूमिकाओं का एक साथ सफल निर्वाह किया है। तुलसी जितने भक्त हैं उतने रचनाकार हैं। तुलसी भक्त है राम की और रचनाकार हैं, पूरे जनमानस के लोक के कवि हैं तुलसीदास। ठीक है, इस तरह भक्त और रचनाकार का सामंजस्य आपको दिखेगा तुलसी में। गृहस्थ जीवन और आत्मनिवेदन, इन दोनों अनुभव क्षेत्रों के वे बड़े कवि हैं। ठीक है, गृहस्थ जीवन का जो वर्णन तुलसीदास ने किया है रामचरितमानस में, वह दुर्लभ है किसी अन्य ग्रंथ में देखना। तुलसी द्वारा चित्रित गृहस्थ जीवन रक्त संबंध पर आधारित है, जबकि सूर द्वारा अंकित गृहस्थ जीवन प्रेम संबंधों पर विकसित है। तुलसी के जितने भी गृहस्थ जीवन हैं वह रक्त संबंध पर आधारित हैं, लेकिन सूर के यहाँ आपको जो गृहस्थ जीवन मिलेगा वह प्रेम पर आधारित है। ठीक है, यहाँ पर वह रक्त से संबंधित है, यानी कि बहुत घनिष्ठ संबंध जैसा है, रक्त से मिला हुआ है एक दूसरे से, जबकि यह जो संबंध है यहाँ पर सूर के यहाँ गृहस्थ जीवन में प्रेम है, उसमें प्रेम है। यशोदा का जो यशोदा मैया का जो संबंध है कृष्ण से, वह रक्त संबंध नहीं है, लेकिन प्रेम संबंध प्रधारित है। बाबा नंद का प्रेम है, पूरा गांव प्रेम कृष्ण से करता है, कृष्ण से प्रेम करता है, वह संबंध प्रेम है। पूरा जो ब्रज है वह पूरा एक गृहस्थ जैसा है, घर जैसा है, यह पूरा प्रेम प्रसंग है, वह प्रेम पर आधारित संबंध है। अगले कवि जो हैं राम भक्ति शाखा में, वो स्वामी अग्रदास हैं। हमने बताया था कि स्वामी अग्रदास जो है कृष्णदास पैहारी के शिष्य हैं। अब देखिए कि रामानंद के जो शिष्य हैं अनंतानंद, और अनंतानंद के शिष्य कृष्णदास पैहारी, और कृष्णदास पैहारी के शिष्य अग्रदास, और अग्रदास के शिष्य जो है नाभादास, जिनकी प्रसिद्ध पुस्तक भक्तमाल है। स्वामी अग्रदास इन्होंने 4 पुस्तकें बनाई, हितोपदेश, उपखाणा, बावनी, ध्यान मंजरी जो महत्वपूर्ण है, राम ध्यान मंजरी, राम के उपासक थे तो राम ध्यान मंजरी राम के ध्यान में लिखी गई है, कुंडलिया जो है लिखी गई है इनके द्वारा। इनका एक पद देखिए, पहरे राम तुम्हारे सोवत, मैं मतिमंद अंध नहीं जोवत, अप मारग मारग मही जान्यो, इंदी पोष पुरुषारथ मान्यो, औरन केवल अनंत प्रकार, अगरदास के राम आधार। यानी जो पहरे राम तुम्हारे सोवत, जहां तुम रहते हो राम, हम उसी के यहाँ सोते हैं, हम तुम्हारी पहरेदारी करते हैं। ठीक है, तुम्हारे द्वार पर सोते हैं। मैं मतिमंद अंध नहीं जोवत, मैं मति से अंध हूँ, मंद हूँ, मुझे कुछ नहीं पता है। अपमारक मारक का हम कुछ नहीं जानते हैं। ठीक है, और न केवल अनंत प्रकार, और लोगों के तो बहुत सारे बल होंगे, बहुत सारे आश्रय होंगे, लेकिन अगरदास के राम आधार, अग्रदास के तो तुम ही आधार हो। इसका अर्थ मुझे क्लियर नहीं था। अगरदास के राम आधार तुम ही हो मेरे नैया खवैया। ठीक है, ऐसा कहना चाहते हैं अगरदास। नाभादास जी अग्रदास के ही शिष्य हैं। इनका जो प्रसिद्ध ग्रंथ है भक्तमाल, इसमें इन्होंने 200 भक्तों के चमत्कार पूर्ण चरित्र का वर्णन किया है। इन चरित्रों में पूर्ण जीवन वृत्त नहीं है, केवल भक्ति की महिमा सूचक बातें लिखी गई हैं। 200 भक्तों की जो भी चमत्कार पूर्ण बातें हैं, उसी को इन्होंने अपने ग्रंथ में शामिल किया है। नाभादास जी ने तुलसी के संदर्भ में यह कहा है,
संसार अपार के पार को सुगम रूप नौका लियो, कली कुटिल जीव निस्तार रहित बाल्मीकि तुलसी भयो। यह जो नाभादास जी ने तुलसी के संदर्भ में साथियों कहा है, यह महत्वपूर्ण है। और लगभग नाभादास जी ने लगभग जिनके संबंध में भी कुछ कहा है, जिन भक्त कवियों के बारे में, क्योंकि नाभादास जी ने भक्तों का एक संकलन किया था, लगभग 200 भक्तों का, तो जो भी इन्होंने जो टिप्पणी की है हर कवि के रूप में, वो बहुत महत्वपूर्ण हो जाती हैं। नाभादास जी ने इन्होंने 2 अष्टयाम भी बनाए, एक ब्रजभाषा गद्य में और दूसरा रामचरितमानस की शैली पर दोहा चौपाइयों में। नाभादास के एक पद्य का उदाहरण देखिए, अवधपुरी की शोभा जैसी, कहीं नहीं सकहीं शेष श्रुति तैसी, रचित कोट कलकौद सुहावन, विविध रंगमति अति मन भावन। अगला देखिए, प्राणचंद चौहान है, यह भी एक कवि है जो संवत 1667 में इन्होंने रामायण महानाटक लिखा। मिलान करने के लिए साथियों आ सकता है, रामायण महानाटक प्राणचंद चौहान का और यह संवत 1667 में लिखी गई है। उसी तरह छोटे छोटे राम भक्त कवि हैं, इनको देख लेते हैं। हृदय राम संवत 1680 में इन्होंने हनुमान नाटक लिखा। संवत 1667 या संवत 1680 में हनुमान नाटक लिखा हृदय राम ने। रायमल पांडे ने संवत 1696 संवत में हनुमान चरित्र लिखा। देख रहे हैं, रामायण महानाटक, हनुमान नाटक, हनुमान चरित्र, ठीक है। यानी कि हनुमान के बारे में भी एक हनुमान के भक्ति की भी पद्धति राम भक्ति में ही चल पड़ी। शुक्ल जी कहते हैं कि अत्यंत खेद की बात है कि विषय वासना की ओर मनुष्य की स्वाभाविक प्रवृत्ति के कारण कुछ दिनों से राम भक्ति मार्ग के भीतर भी श्रृंगारी भावना का अनर्गल प्रवेश हो रहा है ना। विषय वासना की ओर, काम भावना की ओर मनुष्य की एक स्वाभाविक प्रवृत्ति है उसकी तरफ जाना, और कुछ दिनों से राम भक्ति मार्ग के भीतर भी श्रृंगारी भावना का अनर्गल प्रवेश हो रहा है। ऐसा शुक्ल जी कह रहे हैं कि राम भक्ति शाखा में भी जो बड़ी मर्यादित भक्ति मार्ग की बड़ी मर्यादित शाखा है राम भक्ति शाखा, उसमें भी श्रृंगारी भावना देखने को मिलने लगती है, जैसे कि श्री कृष्ण के यहाँ देखने को मिलती है। इस बात का खेद है शुक्ल जी को बहुत। इस श्रृंगारी भावना के प्रवर्तक थे रामचरण दास जी, जिन्होंने स्व सुखी शाखा का प्रतिपादन किया, स्थापना किया इन्होंने। इसमें क्या है, पति पत्नी भाव की उपासना की गई है ना। पति पत्नी भाव की उपासना की गई है साथियों। स्त्री वेश धारण करके पति लाल साहब, और यह लाल साहब का खिताब जो है वो राम को देते हैं, राम को लाल साहब कहते हैं, है ना। लाल साहब पति हैं और जो भक्त हैं अपने को पत्नी मानकर 16 श्रृंगार करते हैं, और सीता की भावना सब पत्नी रूप में करना, यानी हाँ, वो भक्त लोग अपने को सीता मानते हैं और उस तरीके से राम भगवान की आराधना करते हैं, पूजा करते हैं, ठीक है। सीता की भावना सपत्नी के रूप में करना और इस शाखा के लक्षण हैं। इसी श्रृंगारी उपासना में जीवाराम जी ने थोड़ा हेरफेर किया, पति पत्नी भावना के स्थान पर सखी भाव रखा और अपनी शाखा का नाम तत्सुखी शाखा रखा। तत्सुखी शाखा के लोग सीताराम को युगल सरकार कहा करते हैं। तो ठीक है साथियों, यह रहा हमारा राम भक्ति शाखा पर। तो अगली वीडियो में हम बात करेंगे कृष्ण भक्ति शाखा पर। तब तक के लिए मिलते हैं बाद में। धन्यवाद देखने के लिए, और अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो लाइक करें और अपने दोस्तों में जरूर शेयर करें, और सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि हमें प्रोत्साहन मिलता रहे और इसी तरह आपकी परीक्षा के प्रति हम एक गहरी जिम्मेदारी महसूस करते हुए आप लोग को एक गाइडेंस उपलब्ध कराते रहें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। शुक्रिया, धन्यवाद।